नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। परम पूज्य राजस्थान सिंहनी महाश्रमणी गुरुमाता श्री पुष्पवती जी महारासा की आज्ञा से परम पूज्य उप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी महारासा निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी महारासा तपवारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी महारासा विद्याभिलाषी साध्वी श्री राजकीर्ति जी महारासा आदि थाना 4 से शिवाजी नगर से सोमेश जी सचेती के निवास स्थान से विहार करके श्रीमान पारसमल जी पीपाड़ा के निवास स्थान ओसवाली मोहल्ला मदनगंज पर पधारे। उप्रवर्तिनी डॉक्टर श्री राजमती जी महारासा ने भक्तामर स्तोत्र एवं मरुधर केसरी गुरु मिश्री की स्तुति करते हुए फरमाया कि भक्तामर स्तोत्र के प्रत्येक पद की शुद्ध आराधना से हमारे विचारों में विशुद्धता एवं पवित्रता का संचार होता है। भक्तामर वो अमर कृति है जिसको एक बार भी स्वच्छ भावों से स्मरण कर लिया जाए तो भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। मानतुंगाचार्य ने विशिष्ट समत्व की साधना करते हुए इस स्तोत्र की रचना करी। इसके एक एक शब्द में अनेक चमत्कार भरे हुए हैं। इसकी प्रतिदिन साधना करनी चाहिए। डॉक्टर साध्वी राजरिद्धि ने कहा कि साधना में समत्व का स्थान सर्वोपरि है। सिद्ध साधक ही समत्व की साधना कर पाते हैं। समत्व से पूर्वकृत कर्म क्षय करके पुण्यवाणी का संचार कर सकते। अनिल सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि नेहा दीप शिवाजी नगर से महासती वृंद के मंगल विहार में संपत मेहता, सूर्यप्रकाश कोठारी, सोमेश सचेती, सुशील मेहता, पारसमल पीपाड़ा, पदम दोषी, रौनक पीपाड़ा, मोहित बर्दिया, गौरव पीपाड़ा एवं अनेक श्रद्धालु भक्तजन महिला मंडल की उपस्थिति रही। पूज्य सद्गुरुवर्या श्री जी 16 नवंबर बुधवार को प्रातः सूर्योदय के साथ श्रीमान सुशील जी मेहता के निवास स्थान ओसवाली मोहल्ला से विहार करके श्रीमान रिखबचंद जी रानका के रानका सेरेमिक मकराना रोड मदनगंज पधारेंगे। वहां पर प्रातः 7:30 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना, उद्बोधन व बड़ा मांगलिक का कार्यक्रम रहेगा। पूज्य गुरुमाता पुष्पवती जी माता जी महारासा आदि थाना 3 आज 10 किलोमीटर विहार करके कोठारी फार्म हाउस जयपुर अजमेर हाईवे आकाशवाणी के सामने विराज रहे हैं। कल प्रातः पुष्कर की तरफ विहार के भाव है। आज विहार सेवा में अनिल सोनी, संजय डोसी, गिरिराज मेहता, गणपत सिंघवी, महेंद्र सिंघवी, सुमन डोसी, किरण सोनी, बबीता सचेती आदि श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे। उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त लखनऊ के साथ साथ संभागीय आयुक्त लखनऊ की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया और पाया कि उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले सभी संबंधित विभागों से इनपुट, सामग्री और दस्तावेज ले लिए हैं। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की संलिप्तता का खुलासा करती है, जिसने मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नवीनीकृत किया था और अग्नि निवारण उपकरणों में कमियों और इस संबंध में अनिवार्य आवश्यकताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी थी। उपरोक्त को देखते हुए पीठ ने याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता होटल में स्थापित अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कमियों के बारे में पूरी तरह से अवगत था और कोई दूसरी सीढ़ी नहीं थी जिसे याचिकाकर्ता ने स्वयं नोटिस किया था और अनुदान के समय इसका समर्थन किया था। अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकिन फिर भी वह उक्त प्रमाण पत्र देने के लिए आगे मामला बढ़ाया गया। किसी भी भवन का निरीक्षण करने की शक्ति है जहां भवन निर्धारित ऊंचाई का है। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की जिला बैठक मसूदा में होने को लेकर कार्यकर्ता अपार उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। बैठक स्थल के आसपास भाजपा के झंडियों व होल्डिंग से सजाया गया है। आज जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कानावत के सानिध्य में बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। बैठक में मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष उमराव ललवानी, मंडल महामंत्री मनोज जैथलिया, लादू सिंह फौजी, रामदेव रावत, रजनीश मैत्तिया, राजेश खेरालिया, मनीष कुमार जोशी, गजराज कुम्हार, कमलेश चौधरी आदि सभी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष व मसूदा विधानसभा के समन्वयक वीरेंद्र सिंह कानावत ने बताया कि यह बैठक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व अजमेर संभाग प्रभारी के सानिध्य में व जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा की अध्यक्षता में राका रिसोर्ट,
मसूदा में प्रात 10 बजे शुरू होगी। इस बैठक को जिला प्रभारी व मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी व सांसद भागीरथ चौधरी का मार्गदर्शन मिलेगा। कानावत ने बताया, बैठक 4 सत्रों में होगी, जिसमें उद्घाटन सत्र, व्रत व समीक्षा सत्र, राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा व संगठनात्मक सत्र, जिसमें आगामी कार्यक्रमों व कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा की तैयारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में अपेक्षित श्रेणी के बंधु ही सम्मिलित हो सकेंगे। इस अपेक्षित श्रेणी में वर्तमान व पूर्व सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी व प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मोर्चों व प्रकोष्ठों के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व जिला प्रमुख, सभापति एवं प्रधान, मोर्चों के जिलाध्यक्ष व महामंत्री, प्रकोष्ठों के जिला संयोजक व सह संयोजक, जिला परिषद सदस्य, आंदोलन के जिला व विधानसभा संयोजक, जनाक्रोश यात्रा की जिला व विधानसभा समिति, विधानसभा विस्तारक सहित विशेष आमंत्रित सदस्य सम्मिलित होंगे। सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने SCBA द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में जोर देकर कहा कि जिला न्यायपालिका को बुनियादी ढांचे सहित व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। CJI ने उन उदाहरणों पर भी प्रकाश डाला जहां कई महिला जिला न्यायाधीशों के पास वॉशरूम तक नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया कि वे सुबह 8 बजे निकलते हैं और शाम 6 बजे घर लौटने पर ही सुविधाओं का उपयोग कर पाती हैं। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया था कि महिला जिला न्यायाधीशों के पास शौचालय नहीं है और उन्हें सुबह 8 बजे अपने घर से निकलना पड़ता है और शाम 6 बजे घर लौट पाती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें जिला न्यायपालिका का चेहरा बदलना चाहिए। उन्होंने न्यायाधीशों के बीच अधीनता और पदानुक्रम की संस्कृति की भी आलोचना की, इसे हमारे औपनिवेशिक अतीत का अवशेष बताया। जिला न्यायाधीश कम नहीं हैं, वे बस जिला न्यायाधीश हैं। जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भोजन करते हैं तो जिला न्यायाधीश खड़े होने के लिए जाने जाते हैं। यह हमारी औपनिवेशिक मानसिकता को प्रदर्शित करता है, उन्होंने कहा। नतीजतन, उन्होंने संवैधानिक अदालतों पर न्यायाधीशों की मानसिकता में बदलाव की वकालत की। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है कि हम अपनी जिला अदालतों को कैसे देखते हैं। जिला अदालतों के साथ व्यवहार करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए। जिला न्यायाधीश एक पंक्ति में खड़े होते हैं और झुकते हैं, और न्यायपालिका को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए इन सभी को बदलने की जरूरत है, कहा गया। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला अदालतें हमारी न्यायिक प्रणाली की नींव हैं और हमें उनमें आत्ममूल्य की भावना पैदा करनी चाहिए। कस्बे में रविवार को भिनाई रोड स्थित महासिंह बाबा के धाम परिसर में बांदनवाड़ा के गणमान्य नागरिकों ने मीटिंग कर बांदनवाड़ा के विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों के बारे में विस्तृत चर्चा की व भविष्य में बांदनवाड़ा के विकास, धार्मिक कार्यों, आमजन की विभिन्न समस्याओं को जल्द निपटाने व गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करने संबंधी कई कार्यों को चिन्हित किया। इस दौरान सभी गणमान्य नागरिकों का ग्रामीणों ने स्वागत सम्मान भी किया व आए हुए सभी ग्रामीणों के लिए चूरमे वाटी की प्रसादी का आयोजन भी पूर्व उप सरपंच बुद्धराज रैदास के सानिध्य में किया गया। बैठक में बांदनवाड़ा के युवा व जुझारू नेता जयमल रहलानी ने कहा कि बांदनवाड़ा के विकास के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा और कड़ी से कड़ी जोड़कर एकता के साथ गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने गांव के विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हुए आमजन से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महासिंह बाबा, सत्यनारायण भगवान तेजाजी और चारभुजानाथ जी का आशीर्वाद गांव पर रहा है, उसी की बदौलत कोरोना काल में गांव में महामारी विकराल रूप नहीं ले पाए और सभी ग्रामीण कोरोना से अछूते ही रहे। इस दौरान मौजूद पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा ने भी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बांदनवाड़ा का सेवक हूं, गांव की सेवा के लिए सदैव तैयार व तत्पर हूं। उन्होंने कहा कि विद्यालय राकेश पारीक के आशीर्वाद से गांव में कई विकास कार्य हुए हैं तथा अभी भी काफ़ी कार्य होने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि गांव के विकास को पख लग सके, इसके लिए वो प्रयत्नशील हैं। इस अवसर पर ग्रामीणों ने जयमल चौधरी को भगवान सत्यनारायण के मेले की सफलता के अवसर पर माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा को विकास पुरुष की संज्ञा देते हुए उनका भी माला व साफा पहनकर अभिनंदन किया। एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा को भगवान सत्यनारायण के मेले में मीडिया मैनेजमेंट करने व भामाशाह के रूप में सहयोग करने के लिए अभिनंदन किया। शिक्षक पवन धुमश को मेले की बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिए सम्मानित किया।
बुद्धराज रैदास की ओर से आयोजित भोजन प्रसादी कार्यक्रम में युवा नेता व समाजसेवी जयमल रहलानी, बांधनवाड़ा पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अजमेर संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, महासिंह बाबा, मुख्य उपासक प्रभुलाल माली, शिक्षक पवन धुमश, अनिल शर्मा, पूर्व उप सरपंच बुद्धराज रैगा, मोहन जी रैदास, जगदीश जी हिनोनिया, धनराज हिनोनिया, बलवीर रैदास, देवेंद्र हिनोनिया, दुर्गालाल कुम्हार, सुरेश टाक, राजेंद्र मुंडेटिया, कल्लू माली, इकबाल खान, कालू जी रैदास, नाथू जी रैदास, धन्नालाल मुनोद, महासिंह तेली, राकेश जैन, अनुराग शर्मा, गंगा प्रसाद शर्मा, भारत वैष्णव, भंवर सिंह राठौर, नितेश सांखला, त्रिलोक छिपा, पुखराज माली, पुखराज हरिजन, मंगल चंद रैदास, दीपक हरिजन, गोविंद कंजर, ओम प्रकाश भील, बुद्धराज गुर्जर, हेमंत कुमावत, मुकेश माली, सांवरा रैदास, राजकुमार कंजर, मनीष रैदास सहित 36 कौम के सैकड़ों नागरिक बंधु मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा की विशेष आरती में भाग लेकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व उप सरपंच बुद्धराज रैदास को गांव की बड़ी व महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के संबंध में चर्चा की गई। अजमेर के विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति के सरकारी आवास से दिन दहाड़े साइकिल चोरी होने की वारदात के संबंध में जज की पत्नी एडवोकेट शिवानी बंशीवाल द्वारा शहर के सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश राजेंद्र वंशीवाल अपने परिवार सहित मकान नंबर 11 जनवरी 76 गोखले लेन सिविल लाइन अजमेर में निवास करते हैं। दिनांक 13 नवंबर को अपने परिवार के अन्य सदस्य 4:30 PM तक कमरे में बैठे थे, तब कोई अज्ञात व्यक्ति मकान का मुख्य दरवाजा खोलकर जज की पुत्री की रखी साइकिल को चुरा कर ले गया, जिसकी जानकारी जब जज की पुत्री को तब हुई जब उसने घर के चौक में आकर शाम के समय साइकिल चलाने के लिए देखी, तब साइकिल के नहीं मिलने पर हुई। उक्त साइकिल की आसपास काफ़ी तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिलने पर जज साहब की पत्नी द्वारा 14 नवंबर को पुलिस को रिपोर्ट दी। एडवोकेट शिवानी बंशीवाल ने बताया कि कॉलोनी सहित सभी आवासों पर कैमरे लगे होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक चोर को गिरफ्तार करने में विफल रही है। दिनदहाड़े जज के घर से चोरी होने की वारदात से यह भी स्पष्ट है कि शहर की पुलिस की क्या स्थिति है। अजमेर के भिनाए थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी को अवैध संबंधों के चलते मौत के घाट उतार दिया। पहले पति ने हत्या को दुर्घटना का रूप देना चाहा, लेकिन बाद में खुद ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और हत्या करने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिनाए थानाधिकारी महावीर मीना ने बताया कि चांपानेरी निवासी रामप्रसाद रैगर ने नागोला अस्पताल के पास मोड़ पर पत्नी रिया उर्फ काली के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद रामप्रसाद ने ही पुलिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन कर कहा कि उसने पत्नी को मार दिया है। इस सूचना पर एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, डीएसपी ईश्वर सिंह, एफएसएल टीम सहित पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने हत्यारे पति रामप्रसाद को हिरासत में ले लिया है। शव के पास बैठा था हत्यारा पति। थानाधिकारी महावीर मीना ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव के पास हत्यारा पति रामप्रसाद रैगर बैठा हुआ था। उसने कहा कि आए दिन अवैध संबंधों को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता था। पत्नी उस पर अवैध संबंध का आरोप लगाती थी, जबकि उसे पत्नी के अवैध संबंध होने का शक था। अस्पताल दिखाने के लिए निकला। हत्यारे रामप्रसाद रैगर ने पुलिस को बताया कि आए दिन के झगड़ों से दुखी आकर वह पत्नी रिया को बाइक पर केकड़ी अस्पताल दिखाने की बात कहकर निकला। उसने किसी वाहन से टकराकर दोनों के मर जाने की साजिश रची, लेकिन नागोला के पास ही मोड़ पर उसने गाड़ी स्लिप की, जिससे उसकी पत्नी बेहोश हो गई। उसे लगा कि पत्नी जीवित है, ऐसे में उसने पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने दी रिपोर्ट। मृतका रिया के पिता मूलाराम ने पुलिस को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि उसके दामाद रामप्रसाद के अन्य महिलाओं से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर वह उसकी बेटी को प्रताड़ित करता रहता था और अब उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 साल की मासूम बेटी इन सब से अनजान। थानाधिकारी महावीर मीना ने बताया कि वर्ष 2012 में ही रामप्रसाद और रिया का बाल विवाह हुआ था। वर्तमान में उनकी 3 साल की मासूम बेटी भी है, जो इन सब से फिलहाल अनजान बनी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से एफएसएल टीम के जरिए साक्ष्य एकत्रित किए हैं। वहीं मृतका के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजन के सुपुर्द किया जाएगा।